होगा न्यूज टाइम के इस बुलेटिन में और आपके साथ मैं हूँ ट्विंकल गुप्ता। तो चलिए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। 5 अगस्त को चाईबासा में दिखेगा दीपावली जैसा नजारा। राम भक्त कर रहे हैं 10,000 दीपक जलाने की तैयारी। फार्मासिस्ट और लैब टेक्नीशियंस की अवैध नियुक्ति के मामले में उठने लगे हैं सवाल। अवैध रूप से नियुक्त 12 लोगों को बर्खास्त नहीं करने के पीछे क्या है सिविल सर्जन कार्यालय की मजबूरी। और कोरोना काल में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही से बढ़ रहा है खतरा। ग्रामीण क्षेत्रों में गर्भवती महिलाओं का नहीं हो रहा है कोरोना टेस्ट। अब खबरें विस्तार से। 5 अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आधारशिला रखेंगे। शिलान्यास के दिन उधर अयोध्या दीपों से जगमगाएगी तो इधर चाईबासा के राम भक्तों ने भी दीपावली मनाने की पूरी तैयारी कर रखी है। राम भक्तों द्वारा शहर के हर गली और मोहल्लों को दीपों से सजाने की तैयारी की जा रही है। 5 अगस्त को चाईबासा में 10,000 दीप जलाने की तैयारी है। भारतीय जनता पार्टी, भाजपा युवा मोर्चा, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद सहित अन्य हिंदूवादी संगठन 5 अगस्त के दिन को ऐतिहासिक बनाने में जुटे हुए हैं। कुम्हारों के पास से दिए खरीद लिए गए हैं, जिन्हें पैक किया जा रहा है। अगले 2 दिन में पूरे शहर में इन दियों को वितरित किया जाएगा। हम सब लोग को ज्ञात होगा कि आने वाले 5 तारीख को अयोध्या में राम जन्मभूमि स्थल पर भव्य राम मंदिर का शिलान्यास होने जा रहा है और हमारे सभी राम भक्त काफ़ी उत्साहित हैं। और अब उसी क्रम में अपने चाईबासा में भी सभी राम भक्त यहाँ तैयारी कर रहे हैं कि उस दिन हम दिवाली की तरह इस शहर को सजाएंगे। उसके तहत हमारे सभी राम भक्त, सभी कार्यकर्ता इस शहर में 10,000 दिया का पैकिंग करा रहे हैं और प्रतिष्ठानों में, मोहल्ला में अपने राम भक्तों को देंगे और आग्रह करेंगे कि आप अपने घरों में, अपने प्रतिष्ठानों में 5 दीपक कम से कम जलाएं। यह हम सब कार्यक्रम चला रहे हैं। हम सभी भाई बहन यहाँ के लोग जितने भी हैं, ये चाह रहे हैं कि 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर जन्मभूमि पर शिलान्यास होने के कारण एक उत्साह का माहौल तैयार करते हुए अपने अपने घरों में, प्रतिष्ठानों में दीपावली की तरह सजावट करके दीपक जलाएं और हर्षोल्लास के साथ एक दूसरे को मिठाई खिलाएं और खुशी मनाएं। लेकिन चूंकि ये समय अभी जो कोरोना के कारण हो रखा है, इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग आपस में ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे किसी को किसी तरह की कोई परेशानी हो और सोशल डिस्टेंसिंग एक तय समय सीमा या तय दूरी को मानते हुए हर्षोल्लास के साथ इस त्यौहार को मनाने का पूरी से पूरी कोशिश करें और हर्षोल्लास के साथ पूरी तरह से इसको मनाया जाए। कोरोना के बढ़ते संक्रमण से चारों ओर की स्थिति गंभीर होती जा रही है। डर इतना कि निजी अस्पतालों ने भी सामान्य मरीजों को देखना बंद कर दिया है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही से लोगों की जान खतरे में है। समय के साथ साथ कोरोना का प्रभाव चरम पर है। शहर से लेकर गांव तक कोरोना ने अपना प्रभाव फैला रखा है, जिससे चारों ओर डर का माहौल व्याप्त है। क्या आम और क्या खास, सामान्य व्यक्ति हो या चिकित्सक कर्मी, सभी कोरोना का शिकार हो रहे हैं। बावजूद इसके पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। ग्रामीण क्षेत्रों के स्वास्थ्य केंद्र में कोरोना की जांच किए बिना एएनएम और सहिया दिन रात संस्थागत प्रसव में लगी हुई हैं। ऐसे में नई जिंदगी देने वालों के ऊपर भी कोरोना का साया मंडरा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही से जनप्रतिनिधि भी खासे नाराज हैं और प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि हर स्वास्थ्य केंद्र में कोरोना जांच की व्यवस्था हो। ने भी हमारा जीकपनी प्रखंड में एलएन सेंटर में सभी इस तरह से माने जांच नहीं हो रहा है। जो हम सरकार से हम प्रशासन से ये अनुरोध करेंगे कि ये जांच होना चाहिए। सभी प्रसव
केंद्र में होना चाहिए ताकि संक्रामक बीमारी से दूर हो सके, खतरा से मैंने बच सके। हमारा जो सैया दीदी का काम है, सैया दीदी लोग गर्भवती माता को HSC लेवल तक ले जाती है या CSC लेवल तक ले जाती है। वहाँ पर जो जांच होना चाहिए, कोरोना अभी जो महामारी चले उस संकट हिसाब से, लेकिन कोरोना जांच गर्भवती माताओं का नहीं हो रहा है, जिसके चलते हमारा सैया दीदी को, गर्भवती माता को, बच्चा को इस कोरोना से वो तकलीफ, मैंने कोरोना से तकलीफ होता है। इसको बचाने के लिए कोई भी सरकारी व्यवस्था नहीं है। अगर इसको सही तरह से व्यवस्था कर दिया जाए तो हमारे सैया दीदी को, NM दीदी को, उसके बाद गर्भवती माता को, बच्चा को हम सही तरह से बचाया जा सकता है। ICMR प्रोटोकॉल के तहत स्वास्थ्य विभाग ने वैसी सभी स्वास्थ्य केंद्रों में कोरोना जांच को आवश्यक किया है जहां गर्भवती महिलाओं का प्रस्ताव होता है। लेकिन पश्चिमी सिंहभूम जिले के स्वास्थ्य केंद्र में ना तो गर्भवती महिलाओं का कोरोना टेस्ट हो रहा है और ना ही ANM को कोरोना जांच का किट दिया गया है। कुछ दिनों पूर्व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के स्तर से कोरोना जांच के लिए गर्भवती माताओं की सूची मांगी गई थी, परंतु उनका भी आज तक कोरोना जांच नहीं किया गया है। लिहाजा ग्रामीण क्षेत्र की गर्भवती महिलाएं बिना कोरोना जांच के ही स्वास्थ्य केंद्र में पहुंच रही हैं, जिससे नई जिंदगी देने वाले ANM सहिया एवं नवजात बच्चों पर कोरोना संक्रमण का खतरा मंडरा रहा है। टेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, काहे कि इसका सुविधा हम लोग को प्राप्त नहीं है और हम लोग ऐसे ही डिलीवरी करा रहे हैं। हम लोग को यही दिक्कत लग रहा है, अगर गर्भवती संक्रामित है तो हम लोग भी संक्रामित हो सकते हैं, इसलिए इसका जांच तो जरूरी है। लेकिन हम लोग को ऐसा कोई सुविधा प्राप्त नहीं है, ना ही कोई किट मिला है अब तक हम लोग को। उसका कोई या रिप्लाई नहीं मिला अब तक। जी हम लोग को तो डर लगता है कि हम लोग संक्रामित हो जाएंगे, पूरा हम ही लोग संक्रामित रह जाएंगे इस समय तो, क्या कि हम लोग को कोई ऐसा सुरक्षा के लिए कुछ मिला ही नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी कोरोना के बढ़ते मामलों के बावजूद ग्रामीण क्षेत्रों के स्वास्थ्य केंद्रों में कार्यरत स्वास्थ्य कर्मियों पर कोरोना के मंडराते खतरे को लेकर स्वास्थ्य विभाग का रवैया बहुत संजीदा नहीं दिख रहा है। सिविल सर्जन की माने तो गर्भवती महिलाओं का कोरोना जांच का निर्देश सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारियों को दिया जा चुका है। इसमें स्टेट से डायरेक्टिव है कि एवरी प्रेग्नेंट लेडी का नियर टर्म लास्ट वीक या फोर्टनाइट डिलीवरी के EDD के पहले आती है या जस्ट डिलीवरी हो गई तो उनका कोरोना कोविड टेस्ट कराना है, जिसमें कि RT-PCR में ये रैपिड एंटीजन टेस्ट लॉन्च हुई है, लेकिन स्टेट डायरेक्टिव है कि 2 डेट से कराना है। उन्हें सभी CHC सदर अस्पताल को डायरेक्शन दे रखा है कि इस टाइप से जो भी हो उसको करें। तो और L1 फैसिलिटी में भी ये होना है, जो भी डिलीवरी होना है, ये MOIC को निर्देश दिया गया है कि इस टाइप से कम्युनिटी जो भी आते हैं उसको लैब टेक्नीशियन को भेज के वहाँ से कराना है। एक्शन सब इसको प्लान आउट करके इफेक्टिव करेंगे और समन्वय बैठा करके इसको अचीव करेंगे। वर्ष 2005 में सदर अस्पताल चाईबासा के फार्मासिस्ट और लैब टेक्नीशियंस के पद पर 12 लोगों की अवैध नियुक्ति के मामले में बर्खास्त करने की स्वास्थ्य विभाग, झारखंड सरकार एवं लोकायुक्त के निर्देश के बावजूद कार्रवाई न किया जाना कई सवाल खड़े कर रहा है। कैसे और किसके द्वारा हुई थी अवैध नियुक्ति? पश्चिमी सिंहभूम जिले के सिविल सर्जन कार्यालय की आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि अवैध रूप से नियुक्त कर्मियों को बर्खास्त नहीं किया जा रहा है? पिछले 15 वर्षों से इस मामले को आखिर क्यों दबाया जा रहा है? कई स्तर पर हुई जांच में इन 12 लोगों की नियुक्ति को अवैध पाया गया, लेकिन कार्रवाई कभी नहीं हुई। इन 12 लोगों पर कार्रवाई नहीं कर सिविल सर्जन कार्यालय ने भ्रष्टाचार की एक बड़ी मिसाल पेश की है। हद तो तब हो गई जब इस मामले में लोकायुक्त, स्वास्थ्य विभाग झारखंड सरकार और जिला के उपायुक्त ने स्तर से वर्ष 2017 से लेकर 2020 तक एक नहीं, दो नहीं, पूरे 18 बार पत्र लिखकर सिविल सर्जन को कार्रवाई का निर्देश दिया गया, लेकिन हर बार सिविल सर्जन कार्यालय के बाबुओं ने पैसे की लेन देन कर अवैध नियुक्ति के फाइल पर कुंडली मारकर बैठे रहे। इस मामले में
लोकायुक्त द्वारा सिविल सर्जन चाईबासा को तकरीबन 18 बार लिखा जा चुका है कि अवैध नियुक्ति में जितने लोग दोषीदार हैं इनको बर्खास्त करने के, उसमें भी अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हुआ। और जैसे कि मुझे पता चला कि उपायुक्त पश्चिमी सिंहभूम द्वारा इनको शायद अभी चिट्ठी मिली है कि इस पर बर्खास्तगी करने की, लेकिन उसमें भी अभी ढुल। वर्ष 2005 में चाईबासा सिविल सर्जन कार्यालय में अवैध नियुक्ति की कहानी रची गई थी। इसकी पटकथा तत्कालीन सिविल सर्जन डॉक्टर फकीर चंद्र हेम्ब्रम ने लिखी थी। आरटीआई कार्यकर्ता बुधराम लागूरी द्वारा दायर परिवाद में हुई जांच में जो तथ्य सामने आए वो काफी चौंकाने वाले हैं। सिविल सर्जन कार्यालय चाईबासा में 2005 में फार्मासिस्ट के 20 पद एवं लैब टेक्नीशियंस के 6 पदों के लिए साक्षात्कार आयोजित हुई थी। साक्षात्कार के पश्चात बोर्ड ने अंतिम रूप से नियुक्ति करने के लिए जिस मेरिट लिस्ट को फाइनल किया था उसे तत्कालीन सिविल सर्जन फकीर चंद्र हेम्ब्रम ने बदल दिया। मेरिट लिस्ट में अंतिम रूप से चयनित 20 फार्मासिस्टों की नियुक्ति में सामान्य श्रेणी के 10 पदों के विरुद्ध 18 फार्मासिस्टों की नियुक्ति कर दी गई, जिसमें से 12 ऐसे फार्मासिस्ट शामिल थे जिनका नाम उस मेरिट लिस्ट में था ही नहीं। इसी तरह लैब टेक्नीशियंस के 6 पदों पर हुई नियुक्ति में अनुसूचित जनजाति वर्ग के पद पर 2 सामान्य वर्ग के वैसे अभ्यर्थियों की नियुक्ति हुई जिसका नाम मेरिट लिस्ट में था ही नहीं। इसी तरह फार्मासिस्टों के नियुक्ति में भी अनुसूचित जनजाति वर्ग के 8 पद पर सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों की नियुक्ति की गई थी। ये सब खेल तत्कालीन सिविल सर्जन फकीर चंद्र हेम्ब्रम ने अपने भ्रष्टाचारी रसूख के बदौलत किया था। देखिए, स्वास्थ्य विभाग में 2005 में फार्मासिस्ट और लैब टेक्नीशियन की नियुक्ति हुआ था। 26 पद में नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की गई थी, जिसमें कैटेगरी दिया गया था आरक्षण रोस्टर के मुताबिक 10 अनरिजर्व में और एसटी में 9 और एससी में 1 फार्मासिस्ट में नियुक्त होना था। और लैब टेक्नीशियन में अनरिजर्व में 3, एसटी में 2 और एससी में 1 नियुक्त होना था। आरक्षण का जो रोस्टर था इस तरीके से था, मैंने टोटल 26 आदमी का नियुक्ति होना था 2005 में। तो स्वास्थ्य विभाग में तत्कालीन सिविल सर्जन फकीर चंद हेम्ब्रम थे, जिन्होंने चयन समिति द्वारा जो मेधा सूची तैयार किया गया था उसको भी नज़रअंदाज करते हुए अपने तरीके से लैब टेक्नीशियन और इसका फार्मासिस्ट का उन्होंने नियुक्ति दिया। तो जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी से ही उन्होंने 18 आदमी को नियुक्ति दिया और एसटी से मात्र 1 आदमी को दिया, एससी से तो किसी को दिया नहीं। तो कहने का मतलब जो आरक्षण रोस्टर था उसका भी अनुपालन नहीं किया और जो लोग मेधा सूची में थे उनको भी उन्होंने नियुक्ति नहीं दिया। सदर अस्पताल चाईबासा में अवैध रूप से नियुक्त 10 फार्मासिस्ट एवं 2 लैब टेक्नीशियंस को बर्खास्त करने के संबंध में सिविल सर्जन कार्यालय से किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं किए जाने से मामला लोकायुक्त के पास पहुंचा। झारखंड लोकायुक्त के निर्देश के बाद कोल्हान के आयुक्त के द्वारा कराई गई जांच की जो रिपोर्ट न्यूज टाइम्स के हाथ लगी है उसमें 12 लोगों की अवैध नियुक्ति की पुष्टि की गई है। साथ ही अवैध रूप से नियुक्त कर्मियों को बर्खास्त कर उक्त मामले में प्राथमिकी दर्ज कराने का भी आदेश सिविल सर्जन कार्यालय को दिया गया है, परंतु आज तक अवैध रूप से नियुक्त कर्मी ना तो हटे और ना ही इस मामले में प्राथमिकी दर्ज हुई है। लिहाजा प्रार्थी एक बार फिर इन 12 कर्मियों को बर्खास्त कर तत्कालीन सिविल सर्जन फकीर चंद्र हेम्ब्रम के ऊपर प्राथमिकी दर्ज कराने की मांग कर रहे हैं। कार्रवाई तो होनी चाहिए और इस कार्रवाई में जितना साल तक ये लोग काम किए हैं, जितना साल का ये लोग वेतन उठाए हैं, आम जनता का पैसा, सरकार का खजाना खाली हुआ है, उसका भी भरपाई होना चाहिए और दोषी लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज होनी चाहिए। और इसमें सबसे बड़ा दोषीदार इसमें है हमारा पूर्व सिविल सर्जन फकीर चंद्र हेम्ब्रम जी हैं, जो अभी उस पर कार्रवाई होना जरूरी है। इस पर कार्रवाई होनी चाहिए और जो लोग दोषीदार हैं उस पर पूरी तरह कार्रवाई होना चाहिए। मामले में कई स्तर की जांच में इनकी नियुक्ति को अवैध माना गया। बावजूद इसके स्वास्थ्य विभाग मुख्य दर्शक बनकर इन कर्मियों की सेवा को न सिर्फ नियमित रखे हैं बल्कि साल दर साल वेतन वृद्धि सहित अन्य लाभ भी दिए जा रहे हैं।
इससे पश्चिमी सिंहभूम स्वास्थ्य विभाग के काले कारनामों पर सवाल उठना लाजमी है। रोटरी क्लब की ओर से हरभजन सिंह खोखर की स्मृति में रक्तदान और जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। हर महीने की 1 तारीख को इस शिविर का आयोजन खोखर परिवार की ओर से किया जाता है। आज शिविर में कुल 15 यूनिट रक्त संग्रह किया गया। इस मौके पर क्लब की अध्यक्ष डॉक्टर वीणा मुंदड़ा और गुरमुख सिंह खोखर सहित अन्य लोग मौजूद रहे। उद्योग विभाग के अग्र परियोजना केंद्रों के अस्थायी और सेवा नियमावली 2009 के आधार पर 1 वर्ष सर्टिफिकेट कोर्स करने वाले अभ्यर्थियों की सीधी नियुक्ति देने का प्रावधान है, लेकिन अब तक इस सेवा नियमावली के अनुसार नियुक्ति नहीं की गई है। परियोजना सहायकों ने विधायक से स्थायी करने की गुहार लगाई। विधायक से मिलने पहुंचे परियोजना सहायकों ने ज्ञापन सौंपते हुए रिक्त पड़े पदों के बारे में जानकारी दी। विधायक ने उन्हें आश्वस्त किया और उनकी मांग को लेकर वो मुख्यमंत्री से बात करेंगे। उद्योग विभाग मुख्यमंत्री के पास है। रिक्त पड़े पदों की बहाली करने की पहल की जाएगी। बकरीद का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कोरोना संक्रमण के कारण सामूहिक रूप से नमाज अदा नहीं की जा सकी, लेकिन शहर के 8 स्थानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए नमाज अदा की गई। शहर के सभी मस्जिदों, ईदगाहों और मदरसों के मौलानाओं ने नमाज अदा कराई। इस दौरान देश, राज्य और जिले में अमन, चैन और खुशहाली की दुआ मांगी गई। चलिए चलते चलते एक बार फटाफट से नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। 5 अगस्त को चाईबासा में दिखेगा दीपावली जैसा नजारा। राम भक्त कर रहे हैं 10,000 दीपक जलाने की तैयारी। फार्मासिस्ट और लैब टेक्नीशियंस की अवैध नियुक्ति के मामले में उठने लगे हैं सवाल। अवैध रूप से नियुक्त 12 लोगों को बर्खास्त नहीं करने के पीछे क्या है सिविल सर्जन कार्यालय की मजबूरी? और कोरोना काल में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही से बढ़ रहा है खतरा। ग्रामीण क्षेत्रों में गर्भवती महिलाओं का नहीं हो रहा है कोरोना टेस्ट। आज यही समाप्त करते हैं। कल फिर से हाजिर होंगे आपके लिए ताजा तरीन खबरें लेकर। न्यूज टाइम्स की पूरी टीम की तरफ से आप सभी को बकरीद मुबारक। धन्यवाद।